एबीपी न्यूज आप पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर और हम इस समय आरएसपुरा के चक बुल्ला गांव में है, जहां देर रात पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई और ये गोलीबारी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर की गई। दरअसल पिछले करीब 2.5 साल से भारत और पाकिस्तान में पर जो सीमा जो है वहां पर बंदूकें शांत पड़ी थी, क्योंकि दोनों देशों ने फरवरी 2021 में संघर्ष विराम की शर्तों का सम्मान करने की बात कही थी, संघर्ष विराम का सम्मान करने की बात कही थी, जिसके बाद दोनों तरफ से बंदूकें थम गई थी। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है और देर शाम इस गांव को किस तरह से निशाना बनाकर फायरिंग की गई, तस्वीरें उसका सबूत है। हम चक बुल्ले गांव के पवन कुमार के घर में है, जहां देर रात एक मोर्टार शेल आकर गिरा है। मोर्टार शेल पवन के घर के इस दीवार पर आकर लगा, जिसके बाद घर की क्या दशा हुई है वो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। जहां पर ये शेल गिरा है उसके साथ ही ये एक छोटी सी किचन है, रसोई घर है, और शेल लगने के बाद दरवाजे का क्या हश्र हुआ है ये आप देख सकते हैं। दरवाजे का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ गए हैं और अंदर किचन का क्या हाल है आप देख सकते हैं। इस मोर्टार शेल के छर्रे लगने से यहां पर पड़ी हुई एक स्टील की बाल्टी का क्या हाल हुआ है, तस्वीरों खुद बयां कर रही है कि यहां पर किस तरह से ये शेल गिरने से इस बाल्टी का हाल हुआ है। यहां इस तरफ फ्रिज रखा हुआ था, फ्रिज का क्या हाल है। यहां जो बाकी सामान है, यहां बिल्कुल सारा सामान जो है, पूरा किचन ही अगर हम कहें तबाह हो गया है तो गलत नहीं होगा। पवन हमारे साथ है। पवन, करीब 2.5 साल से बिल्कुल बंद थी फायरिंग और करीब 5 साल से इस गांव में बड़ा फायर नहीं हुआ, कल अचानक से ऐसा क्या हो गया? सर ये कोई 8:30 बजे के करीब कल शाम को फायरिंग हुई है। तो अचानक जो पहला मोटार है जहाँ के हमारे मकान पे गिरा है, तो तीसरा पड़ा है। तो तब फैमिली हो सारी अंदर ही थी, जिससे कैजुअलिटी नहीं हुई है। कल तो ये 2.5-3 साल के बाद ये फायरिंग फिर से हुई है। तो सर जब ये फायरिंग हुई आप लोग तो तैयार नहीं थे, क्योंकि 2.5 साल से बिल्कुल पता नहीं। उससे पहले जो फायरिंग हुई है उससे पहले छोटे हथियारों से जो फायरिंग की गई है, तो वो जैसे फायरिंग हुई है तो हमने शेल्टर ले लिया आगे पीछे मकान में, साइडों में छिप गए, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर के ये गांव बॉर्डर से क्योंकि 1 किलोमीटर के करीब है, जहाँ पे बैंकर तो है ही नहीं है, खाली गवर्नमेंट कहती है बनाए हुए, जहाँ पे तो बिल्कुल इस गाँव में एक भी आज दिन तक बैंकर बना ही नहीं हुआ है। तो शेल्टर लेने के लिए, सेव होने के लिए है नहीं था, मकान के एक साइड पे रात को बैठ के रात गुजारनी पड़ी। पवन, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रात कैसे गुजरी, क्योंकि बुजुर्ग भी थे घर में, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, रात किस तरह, क्योंकि जो आपका शेल्टर है वो शेल्टर जो है वो कोई इतना पक्का नहीं है, तो रात कैसे गुजरी? सर ऐसे साइडों में बैठ के रात तो क्या बड़ी मुश्किल गुजरी, बहुत दहशत के माहौल में बैठ के रात गुजारी। सर आप भी इस गाँव में रहते हैं, तो रात कैसे कटी गाँव में? सर रात तो हमारी क्या, हमने 1965 से ले गए ना, अभी 2-2.5 साल आराम से निकालते हैं। उसके बाद 1971 में हो गया, फिर 1987 में कर दिया, अभी ये 1996 में हो गया। उसके बाद लगातार हमारे ऐसे गांव में चल रहे हैं 2 साल अभी फसल लगाते हैं, काटने का टाइम होता है बाद वो कर देते हैं। और हमारा ऐसा सिस्टम है, और केले को लड़ाई लग रही है उसको मरवाते हैं, 7 हो गए। और जो इधर फैर किया दूसरी यूनिटें सोएगी थी, वो भी कर सकती थी फैर, वो भी ये इंडियन गन्ना उन्होंने पक्की गन्ना लगा के रखी है, उनका फैर सबसे बड़ा फैर आया आज जितना आया 81 मटर का आया उनका फैर, 81 मटर का। तो आपकी रात कैसे कटी परिवार? सर रात कैसे निकली, बच्चे करलाद पाया था ऐसे भाई, कोई छत्ती के नीचे कोई किसी ऐसे बाढ़ रहे थे। हाँ, और कैसे गुजर रहे इनको पता नहीं कैसे गुजर रही है। और जब आएंगे बाद में बड़े बड़े वादे करेंगे हमारे साथ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करते। जब इनका पूरा लैंड लॉर्ड हो जाती है फिर करते हैं। नुकसान यहाँ हो रहा है, लोगों की रात बड़ी मुश्किल से कटी। और यहाँ पर अब आप देखिए नुकसान का आकलन करने के लिए पुलिस की टीम भी पहुंची है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, पूरा आकलन किया जाएगा नुकसान का। और यहाँ पर छर्रे लगने से इस दीवार का क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं, और कितनी भयावह वो तस्वीर होगी जब रात को इसी डर, खौफ और इन्हीं गोलियों के साए में जो है ये गाँव के लोग सोए
गए होंगे, रात कैसे कटी होगी, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर जो लोग उठा रहे हैं। और अब लोग ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पर लोगों की जिंदगी जो है मुश्किल है और उसका समाधान जल्द ही सरकार करनी चाहिए। रात पाकिस्तान ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में सियालकोट के हरनाली और तेबोवाली पोस्ट से लगातार फायरिंग कर भारत के सीमावर्ती गांव को निशाना बनाया है। हम जिस गांव में हैं ये बॉर्डर से, सीमा से महज करीब 1 किलोमीटर दूर है और जो टीवी स्क्रीन्स पर आप इलाका देख रहे हैं ये पाकिस्तान के सियालकोट का इलाका है, जहां से बीती रात भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। हम जिस गांव में खड़े हैं इस गांव में करीब रात भर न केवल छोटे हथियारों से फायर होता रहा बल्कि कुछ मोर्टार शेल भी पाकिस्तान की तरफ से दागे गए इन रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर, और यहां पर 5 से 6 मोर्टार शेल जो हैं वो इस गांव में गिराए गए थे। हालांकि जैसे ही करीब 7:30 और 8 बजे के बीच फायरिंग शुरू हुई, इन गांव वालों ने एहतियातन पूरे इलाके की लाइट्स यानी कि बिजली बंद कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर टारगेट बनाकर फायर किया गया। सर पवन जी, जब ये रात को फायर हुआ तो आपने यहां पूरी बत्तियां बंद हो गई थी? नहीं, तब तो यहाँ पे लाइट आनी थी। अचानक फायरिंग जो स्टार्ट हो चुकी थी, तो ये सामने का एरिया जो ये पड़ता है तेगोवाली, उसके बाद उनका नियर बाई सिटी पड़ती है सियालकोट। तो इस तरफ से फायरिंग आई, जो हमारे घर में फायरिंग आई है वो अरनाली साइड से आई है सामने से। जी। तो ये काफी दिनों बाद ये फायर हुआ? हाँ सर, ये 3-4 साल के बाद जो फायरिंग हुआ है। हाँ। अभी मोटर 81 mm का था जो मोटर शेलिंग जो हुई है रात को। तो रात को कितने 5 से 6 मोटर शेल मुझे बताया गया है गिरे? हाँ जी, गांव एक तो हमारे घर में गिरा, गांव के आके पीछे 6 से 7 के बीच में गिरे हैं। और छोटे हथियारों से पूरी रात फायरिंग? छोटे से पूरी रात फायरिंग चलती रही है। तो यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर है? यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर। सामने देख सकते हो ये पोस्ट है, इसके साथ वाली उनकी दिखाई दे रही है जहाँ तिरंगा झंडा लगा हुआ है। ये इस तरफ अगर मैं देखूं तो ये सामने भारत की पोस्ट है। इस तरफ से मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा वो जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ये भारत की पोस्ट है और उसके बाद पाकिस्तान का सियालकोट का इलाका शुरू होता है और ये वही सियालकोट का इलाका है जहाँ से लगातार बीती रात पाकिस्तान ने फायरिंग की और न केवल छोटे हथियारों से बल्कि मोर्टार शेल दागकर यहां भारतीय इलाकों को, भारतीय रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। कैमरा पर्सन मक्खन के साथ अजय वास्तु, एबीपी न्यूज़, आरएसपुरा।